श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट में सोमवार को प्रातःकालीन सत्र में महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य यजमान पुनीत बंसल व श्वेता बंसल रहे। यज्ञ में अमित अग्रवाल, नवनीत पाठक, दीपक सक्सेना, अपेक्षा सक्सेना, सुभाष चंद्र, अर्पिता जय बेंगलोक सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। महायज्ञ का संचालन श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्णा स्वामी के निर्देशन में हुआ, जबकि आचार्य कामेश्वर मिश्र, पंडित तेजनारायण और पंडित जगदम्बा प्रसाद ने विधि विधान से अनुष्ठान पूर्ण कराया। सायंकालीन सत्र में बाल व्यास देवी देविका दीक्षित ने शिव पार्वती विवाह प्रसंग का दिव्य वर्णन किया। इस कथा को सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम के दौरान भव्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया। झांकी पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर भक्तगण शिव विवाह के गीत गाते हुए झूमने लगे। कथा के दौरान देवी देविका दीक्षित ने बताया कि माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। जब नंदी पर सवार भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे तो उनके भूत पिशाच स्वरूप को देख पर्वतराज हिमालय और उनके परिजन अचंभित रह गए, लेकिन माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक शिव को अपना पति रूप में स्वीकार किया। कथा व्यास ने कहा कि शिव पार्वती की आराधना से मानसिक और आत्मिक विकारों का अंत हो। इस भव्य आयोजन में संरक्षक के गुप्ता, अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल मल्लू, सुगंध श्रीवास्तव, अवनीत सक्सेना, दिनेश अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, वरुण नरेश सक्सेना, मुकेश दत्त कौशिक, आशुतोष गुप्ता, अभिषेक सिंह, अमित अग्रवाल, अंशु सिंघल, करणवीर सिंह, मुकेश त्यागी, विकास ममगाई, तनु सम्राट, गुंजन अग्रवाल, नीपम गर्ग, माधुरी गर्ग, ममता वार्षणीय, अनुराधा तोमर, भावना अग्रवाल, मेघना सक्सेना, बेबी दिवाकर सहित अनेक श्रद्धालु एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। यह सत्संग का प्रभाव। और जानते हैं, साक्षात भगवान शिव भी यह सत्संग सुनने अपने इतने बड़े कैलाश पर्वत से उतर करके कहाँ आए? कैलाश से उतर करके कुंभज ऋषि के पास गए सत्संग सुनने। तो ये है वही सत्संग की महिमा। साक्षात शिव जी भी सत्संग सुनने आए। तो हमेशा अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो ये तो है फल सत्संग का, अच्छे लोगों का संग करने का। और जिसने अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने से बड़ों की बात न मानी, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ जानते हैं? स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि इंद्र, देवराज इंद्र, जिसने अपनी गुरु की अवहेलना की थी। किसकी अवहेलना की थी? किसकी अवहेलना की थी? अपने गुरु की आज्ञा का पालन न किया, गुरु का अपमान किया, गुरु की अवहेलना की। तो उन्हें जानते हैं, उन्हें अपना पूरा राजपाट छोड़कर जाना पड़ा। कहां? एक जल में बैठ करके, एक नदी में बैठ करके कई हजार वर्षों तक उन्हें तपस्या करनी पड़ी।